हाँ, तो जैसे कि हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है Q1, बाजू में एक और चार्ज रख दिया गुड इवनिंग Q2। सर। गुड इवनिंग बेटा। एक और चार्ज रख दिया Q3, एक और चार्ज रख दिया Q4, और हमको बीच में कोई एक रैंडम सा पॉइंट दे दिया P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो सभी के कारण अपनी अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की हमने, ये चार्ज था Q1, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये चार्ज था Q2, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ये चार्ज था Q3, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E3, ये चार्ज था Q4, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E4। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, E नेट एट पॉइंट P वेक्टर में सभी का वेक्टर सम रहेगा, E n तक जाएगा। अगर n है तो क्या होगा, सभी के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सम निकालना है हमें, जो वेक्टर निकालेंगे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मस्त सा आंसर होगा। देखिए अब इसको, ज्यादा हमें थ्योरी थ्योरी तो लिखनी नहीं है, इसके एग्जाम्पल करते हैं, चीजें समझ में आती हैं। सर ये देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। बिल्कुल। अरे यार मैंने होमोजेनिटी लिख दिया, वेरी बैड वेरी बैड। SUPER, सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने फोर्सेस में लिखा था, सेम टू सेम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारा इधर आ जाएगा। अब हमारे पास कुछ एक वो है, रेक्टेंगल है, इसमें एक चार्ज है जिसका वैल्यू है Q, इधर भी रखा हुआ है एक Q, इधर भी रखा हुआ है एक Q, और इधर भी रखा हुआ है एक Q। हमको सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है सभी के कारण। हमें P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। बताइए भैया लोग कितनी होगी, इसके वो भी दिए होंगे हमें। ये है A और ये है B। मान लिया ये A दिया है, ये साइड B दी हुई है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बताना है। चलिए शुरू हो जाएं, बताएं, जल्दी बताएं। सर जीरो होगी। क्यों, क्यों? सर इक्वल चार्जेस है ना सर, तो और रिपीट करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो वैल्यू भी बराबर है क्या? नहीं नहीं नहीं। मतलब अगर चार्ज इक्वल हैं तो उनके कारण क्या P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल होगी क्या? क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो कल सीखा हमने? KQY R²। वेरी गुड। तो किन किन चीजों पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है? चार्ज पर और डिस्टेंस पर। डिस्टेंस पर। तो क्या इन चार्जेस से P की डिस्टेंस सेम है क्या? नो सर।
सेम नहीं है? सेम है सर, पी क्यू सर सेम तो है। सेम है भैया। अगर तुम निकालोगे तो डिस्टेंस पता कितना आएगी? ए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपॉन 2। समझे? नहीं समझे? यस सर समझ गए। तो ये आएगी डिस्टेंस, सभी की सभी में सेम डिस्टेंस आएगी, तो सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी सेम रहेगा। तो एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इधर रहा E, तो उसके सामने वाले के कारण भी इधर रहेगा, और सेम टू सेम मैग्नीट्यूड का कितना E। तो ये E आपस में लड़ मिड़ के कट जाएंगे, खत्म। फिर अगले की बारी आई इसी तरह से, ये दोनों रहेंगे E और E। बस खत्म, फाइनल। E E E E कुड़ुक 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 कुड़ुक, E नेट आ गया 0। टैन टैन, कहानी खत्म। बता किसी को समस्या है तो। सर तो हमने भी तो 0 कहा था सर। हाँ तो मैंने सही बोल दिया ना। सर आपने पहले कहा था कैसे? हाँ तो कैसे बोला, तो मैंने ये थोड़ी कहा था नहीं है। सर तो हम बता तो रहे थे, हमने यही तो कहा था आपसे कि डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगे। हाँ तो मैंने कहा था सही बात है, फिर मैंने क्या पूछा था? अरे सर हाँ तो मैंने फिर क्या पूछा था? ठीक है सर। आखिर में तुमने कहा सर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होंगे। फिर मैंने फिर से तुमसे कंफर्म करने के लिए कहा क्या डिस्टेंस सेम नहीं होगी? तुमने कहा सर नहीं, डिस्टेंस सेम नहीं होगी। कंफ्यूज नहीं होना है अपन को। अगर हमें कंफ्यूजन रहेगा तो हम नेक्स्ट स्टेप के सवाल कैसे कर पाएंगे? ओके, तो एक और एग्जांपल लिया जाए। हाँ आर्यन बेटा बोलो, बोल दो आर्यन। चलो कोई बात नहीं। अब एक ट्राइंगल ले लेते हैं बाबा। अरे सर हमने कहा तो था मैग्नीट्यूड सेम है। चलो कोई बात नहीं, तुमने मैग्नीट्यूड सेम कहा था, फिर मैंने डिस्टेंस पूछी थी क्या सेम होगी? हाँ ये हमने गलत बताया था। बस क्योंकि सर आखिरी आखिरी चीज बोल देनी थी, मजा आ जाता, खुश हो जाता अरे दिल मेरा। अरे चलो कोई बात नहीं। इधर रखा अपन ने Q, इधर रखा 2Q, इधर रखा 2Q। मैं तुमसे 100 की शर्त लगाता हूँ, तुम लोग में कोई कर नहीं पाएगा ये सवाल, और कुछ भी नहीं है इसमें। सर अगर कर दिया फिर बस 100 रुपया तुम्हारे। कैश ही पे वो ऑनलाइन। अरे ऑनलाइन यार, पेटीएम। पैसे कैसे चाहिए उसकी व्यवस्था कर लो पहले तुम, सवाल सर ना करो। हमारे पास सर ऑनलाइन देंगे सर, पापा के में आएंगे। अरे यार हम तुम्हारे घर आएंगे 100 रुपए पहले देने, कर ठीक तो है? लो, पहले कर चलो लो। सर ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके सेंट्रॉइड पर, यहां पर, अब सेंट्रॉइड क्या होता है यही नहीं पता होगा तुम्हें। सेंट्रॉइड पता है? हाँ पता है। तो बताओ वर्टेक्स से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी कितनी होती है? ऐसे खोले 2/3। हैं? 2/3। 2/3। लग रहा है भाई साहब निकाल लोगे 100 रुपया। अरे चलो हम निकाल के बताएंगे आपको, देखो। देख लो देख लो, शाबाश शाबाश। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर तुम लोगों में से कोई एक कर पाता है ऐसे तो। निखिल यादव तुमको पता है क्या वर्टेक्स से लेके सेंटर के बीच की दूरी क्या होती है? यस सर, क्या 2 होती है? 1 में डिवाइड करती हाँ तो कितनी होती, मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूँ रे। मिनट, 1 मिनट निकाल रहा हूँ बस। मेरे को चैट पे आंसर लिखना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी और डायरेक्शन किधर होगी, कितनी होगी और डायरेक्शन क्या होगी?
मजा आ जाएगा और कर दिया तुम लोगों ने तो। बड़ा सिंपल सिस्टम है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर से ही जोड़ते जाड़ते करते हैं। एंगल वेंगल भी देखना पड़ेगा ना यहाँ तो। बता दीजिए। टाइम है, अच्छा चलो आपके पास 3-4 मिनट और दे दे। अभी 18-16 हो रहा है, मतलब 6-16 हो रहा है, 6-17 हो गए, 3 मिनट और है। मतलब टोटल 5 मिनट मिल गए तुम्हें। ये निहाल कहाँ चला गया? गूगल पे सर्च कर रहे हो क्या? भाग गया जी। ऐसे कैसे चलेगा? गूगल पे सर्च थोड़ी करने को खेल रहे हैं। ईशा जैन कर रही हो तुम? यस सर। एक आंसर आया इधर। स्वयं का आ गया, मतलब प्रिंस का। प्रिंस अलग ही शेर है। नहीं है प्रिंस, गलत हो गया तुम आंसर। ढंग से गूगल भी नहीं कर पा रहे तुम लोग हैं। सर अब चैलेंज कर दिया सर, 2 मिनट रुको सर, पक्का गूगल से हम निकाल कर दिखाएंगे आपको। तुम 100 मड़ी के हो जा। अभी हमने सर ईमानदारी से करा सर, ये ईमानदारी से सर पक्का। ईमानदारी से तुक्का मारा तुमने, नहीं सॉल्व करके दिया। सर हमने तो बस सॉल्व कर रहा है सर, हम भी थोड़ा दिमाग लगा कर। हाँ, बातें कैसे कर? ईमानदारी से किया जब ने तुक्का मारा, अगर गधा। एक मिनट और बचा, फिर मैं करूंगा। प्रियंका बेटा आप कर रहे हो? आंसर यस आया, सर। आंसर आया मेरे पास। कैसी बातें कर रही हो प्रियंका? मैंने 2Q चार्ज की वैल्यू तक तो दी नहीं है, तुमने बिना क्यू के आंसर निकाल डाला पूरा। सर वो टेल। 9 × 10⁹ किया हमने, हाँ। और जो 2 था उसको इंटू करा था उसमें। अरे दीदी क्यू भी तो रहेगा, पी भी तो, इनके डिस्टेंस भी तो है, एल डिस्टेंस भी तो चाहिए। फॉर्मूला होता है KQ/R²। तुमने अकेला K × 2 कर दिया, आंसर खत्म। ऐसे थोड़ी होता है। KQ/R², आर की वैल्यू भी तो निकालनी पहले तुम्हें। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, इससे इधर इससे इधर, वो सेम ही रहेगी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, लेकिन निकालनी तो है। सर 1 मिनट और रुको सर थोड़ा सा।
21 हो गया यार। निहाल कहाँ चले गए थे तुम? सर Time हमारा up. नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, थोड़ा सा दे दो सर, थोड़ा सा। अबे सॉल्व करने में नेट की क्या जरूरत थी? चले गए कोई बात नहीं, नेट सॉल्व करके तो दिखाना था ना। अरे सर वो कनेक्शन तो हमें तो आंसर पता है, हम बता देंगे फिर आप कहोगे। लो चैट कर दो, लिख दो लो चैट पे आंसर पता है तो। ठीक है। अपने अपने से मतलब रखा करो तुम लोग, एक दूसरे के फटे सर में टांग आधा अड़ाने में मिनट बहुत और मजा दे दो आता सर, आधा मिनट दे दो सर। है। सर भटा आधा मिनट और रुक जाओ सर। अरे बोलने के सर बाद 10 एक्स्ट्रा 20 5 मिनट सेकंड दे रुक दे। जाओ, 20 20 सेकंड सेकंड रुक जाओ बस। हमें नहीं मिलेगा रे, इंटरनेट पे क्या कर रहा है? सर हमें कोशिश तो करने दो सर, मिलने वाला है बस। एक मिला सर, वो ऐसा था उसमें क्यू क्यू और 2Q था, आपने 2Q दे दिए। यहाँ बता। edit- और थोड़ा इक्विलेटरल था वो चेंज हो भी, गया सर। इक्विलेटरल था। हाँ सर इक्विलेटरल था, इक्विलेटरल। अरे यार प्योर ऐसा नहीं मिलेगा ना, ये तो मैंने मन से बनाया। सर 6KQ² अपॉन L² है क्या? 6KQ² अपॉन L²। और डायरेक्शन कहाँ की होगी? पहले तो KQ पे स्क्वायर ही नहीं आएगा। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला कल मैंने सिखाया वो होता है KQ/R²। अरे सॉरी सर, स्क्वायर फोर्स तो का आएगा लगा ही नहीं दिया। किसी हालत में। फोर्स थोड़ी निकालना है हमें, फील्ड निकालनी है, वो भी P पर, सेंट्रॉइड पर। हाँ चलो ठीक है, डायरेक्शन अपवर्ड रही है RN, बिल्कुल सही, अग्रीड। डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी, आई एग्री। Q along P, पता नहीं क्या बता रहे हैं। नहीं मिल रहा तुम्हें, गूगल पे भी नहीं मिला, ठीक है। ठीक है प्रिंस बाबा, देख लिया गूगल बाबा पे तुमने। और गूगल से तुम्हें नकल करनी भी नहीं आती, वो तुम्हें एक जैसा सॉल्व करा कराया मिल गया, तुम उसका उससे देख के भी सॉल्व नहीं कर पाए। जैसे से कह रहा है, सर पढ़ाई कर लो। सॉल्यूशन नहीं मिला सर, यूट्यूब पर वीडियो है, यूट्यूब पर वीडियो है, कौन देखेगा सर यूट्यूब पर वीडियो? एंड का आंसर दिख रहे थे सर बस हम। क्या यार प्रिंस, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी कि तुम ही हो अकेले जो नकल कर सकते हो। दिल तोड़ दिया तुमने यार मेरा, बिल्कुल मजा नहीं आया मुझे। सर आपने डिजिट चेंज नहीं करनी थी थोड़ी बस। अच्छा डिजिट चेंज कर रहे थे, कैसी बातें कर रहा है तू? इस हिसाब से डिजिट चेंज करके तो पेपर ही हो जाएगा पूरा। कितना बढ़िया रहेगा, डिजिट चेंज करने का मौका मिलता, काश हमें। सेंट्रॉइड होता है, हम सर परपेंडिकुलर इक्वेशन और ऐसे परपेंडिकुलर देना सर गिराते हैं। पेटीएम का। क्या कह रहा है बेटा? हम परपेंडिकुलर गिराते हैं, तो जरा सोचिएगा, ये जो परपेंडिकुलर हमने गिराया है। सर रुक जाओ सर। हो गया टाइम बाबू। अरे सर रुक जाओ सर। अरे 10 मिनट हो गया मुझे, एक ही सवाल को रुके हुए, तो मैं रुका ही रहूंगा क्या? अरे 5 सर, मिनट बोला था मैंने, 10 हो गया। अरे सर हमारा नेट तो जा रहा है, हम क्या कर तो दें? नेट से क्या लेना देना भैया? अरे सर आप आंसर कैसे? तो ये डिस्टेंस L है जो मैंने अभी लिखी थी। अच्छा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पे ये बिल्कुल आधे पे काटता है, तो ये वाली जो टोटल हो जाएगी हमारी, या फिर ऐसे कर लो, ये हो जाएगी हमारी L sin 60, sin 60 की वैल्यू √3/2। तो ये टोटल हो जाएगी हमारी L √3/2। टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी ना हमारी, ये जो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, टोटल है ये L √3/2। फिर जैसे कि आप लोगों को पता है, ये वाली बात आपको पता है, आई एम हैप्पी कि तुमको पता है, 3:2 में बढ़ता है। जैसे अगर ये 3x है तो ये 2x रहेगा, नहीं 3:2 में नहीं, 1:2 में। अगर ये 1 है तो ये 2x होगा, 1:2 में बढ़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब है
2x प्लस x 3x बराबर कितना है L√3/2, यानी कि x बराबर कितना हो गया L√3/2 इंटू 3, यानी कि L/2√3, और इसका डबल कर दो। हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए ना, पहले तो डिस्टेंस ही निकालने का लफड़ा है, हमें तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितनी है 2x, 2x का मतलब कितना हो गया 2L/2√3, यानी कि बचा कितना L/√3, तो ये डिस्टेंस होगी अपनी L/√3। तो r की तो r की वैल्यू आपकी आ गई L/√3। आ रहा है समझ में ना, ये सबसे बेसिक गणित है जे। ये बेसिक गणित आपको अगर नहीं आ रही है तो बहुत ही समस्या में फंस रहे हो। चलो बैक करते हैं जरा अब हम। तो 2q के कारण जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस दिशा में लगेगा, ऐसा फोर्स कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगी वो अवे, पॉजिटिव चार्ज है ना इसलिए अवे लगेगी। उसी प्रकार इस 2q की वजह से भी यही इधर लगेगी, लेकिन ये दोनों क्योंकि डायरेक्शन अलग है लेकिन फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बनेगी। इसको अगर इसमें E1 बन रहा है तो इसमें E1 बन रहा है, और जो Q के कारण है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी आधी बनेगी। बता मैं गलत कह रहा हूं तो जल्दी बताओ, गलत कह रहा हूं क्या? क्यों? क्योंकि चार्ज आधा है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अंतर है, चार्ज आधा है। तो इसका मतलब क्या हो गया अपना, इसका मतलब हो गया हमारा Q E1 E2 और अपॉन ये हो जाएगा E1/2। चलो अगले पेज पे आ जाते हैं, और हाँ एंगल देख लें पहले, फिर अगले पेज पे चले जाएंगे। एंगल तो इसमें ये तीनों एंगल 120 120 120 डिग्री के होंगे, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, यही होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। मैं जरा इधर बना के दिखाता हूं तुम्हें अभी। तो जो फोर्स लगेगा ये E लगा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फोर्स कह रहा हूं बार बार, ये E लगा इधर, ये E लगा इधर, और एक E/2 लगा मतलब इधर, E और E/2, और उनके बीच में एंगल कितना दिया हुआ है 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। सबसे पहले E की वैल्यू, E बराबर K Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है L/√3, L/√3 का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाए, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 KQ/L स्क्वायर। ये E है तो E/2 होगा 3/2 KQ/L स्क्वायर। मतलब ऊपर वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली वैल्यू रहेगी, और बाकी दोनों चार्ज के कारण मैसेज कर दो। अच्छा बोल दो तुम, चलो तुम ही हो आंसर सही दे, बोल दो, देखो सर क्या होता, बोलो। -3KQ/A²। हाँ माइनस कैसे, माइनस का मतलब क्या है? देखो इधर, डाउनवर्ड लग रहा डायरेक्शन। अरे तुम टेंशन नहीं लो, अब देखो इधर, चलो डाउनवर्ड नहीं आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है आंसर में, अपवर्ड आएगा आंसर, ठीक है। क्या कह रहा है? स्क्रीन नहीं आ रही सर। मैं मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? तुमने इंटरनेट लगवाया अपने घर में? लगवाया था। क्या लगवाया था? लगवाया है सर। जाने कैसा इंटरनेट लगवा लिया तुमने, ऐसे इंटरनेट को तो आग लगा दो, आग। चलो यहां से 60 डिग्री ये रहा, 60 डिग्री ये रहा, 30 डिग्री ये रहा, कंपोनेंट कर लेते हैं। ई का इस दिशा में कंपोनेंट आएगा, कितना आएगा, इधर कॉस और इधर साइन। कंपोनेंट के अलावा भी मेरे पास व्यवस्थाएं हैं, पर कंपोनेंट सीखा है तो क्यों डरना, कंपोनेंट ही करो ना। ये आएगा E cos 30,
गुड। और इधर आएगा ई साइन 30। फिर इधर देखो इस वाले के भी दो कंपोनेंट आए, इधर की तरफ सर आएगा। हाँ बेटा, सर चार्जेस सर ये थे ना 2Q और ऊपर Q था। ऊपर क्यू था, बिल्कुल सही। अच्छा सर फिर ये आपकी डिस्टेंस 3/2KQ कैसे आ गई सर? 3/2 के क्यू डिस्टेंस नहीं रे पगले, अरे वो डिस्टेंस वहां वो O से लेके वहां तक की। ओ से लेके मेरी L/√3 आई है, मेरी जो डिस्टेंस आई है ना वो L/√3 आई है, हाँ 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 सही है सही है। वर्टेक्स से हाँ लेके उधर तक की। तो हाँ ई मेरी साइन भी आई 30, सर। चलो ठीक है, गुड। अभी इधर देखो, ये ई cos 30 इसी cos 30 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ईशा दीदी हो कि नहीं हो? यस सर। सही कर रहा हूं ना? कट जाएगा, आमने सामने इक्वल है, अपोजिट है। निखिल यस यादव, सर। निखिल यादव, यस सर। सिंपल है ना? वेक्टर में आमने सामने होते हैं, इक्वल अपोजिट, तो कट जाते हैं, काट दिए। अब ये देखते हैं ई साइन 30, ई मतलब साइन 30 का मीनिंग होता है 1/2। 1/2 का मतलब यानी कि ये E/2 और ये भी E/2, और नीचे कितना, एक E/2, तो एक E/2 से एक E/2 तो कट जाएगा और बचेगा क्या, एक E/2। तो अपना जो ई नेट आ रहा है, बहुत ध्यान से देख रहे हैं बच्चा लोग, जो ई नेट आया अपना वो आया केवल E/2 बचा, और कौन सी दिशा में बचा, ऊपर की दिशा में बचा। तो फाइनल आंसर आ गया अपना E/2, और E/2 का मतलब है 3/2 KQ/L²। आंसर बता भाई साहब, किसी को समस्या है तो हमें है सर। बोलो क्या है। सर आपने F बोला था। क्या बोला था मैंने? F? हाँ फोर्स निकालना था ना। फोर्स तो कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, ये देखो क्वेश्चन पीछे देखो, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द नेट एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स तो दो चार्जेस के बीच में निकलता है ना बेटा। बहुत बढ़िया। हाँ तुम पूछो प्रिंस, क्या नहीं आया तुम्हें? बोलो बोलो, क्या नहीं आया? सबसे पहले तो जो डिस्टेंस निकाली ना मैंने L/√3, वो तो मैं नहीं बताने वाला कि मैंने कैसे निकाली। समझ में आई तो आई, नहीं आई तो कक्षा पुरानी 6-7 में बैठो और फिर सीखो। तो शुरू से शुरू करते हैं अपन। हमने इसमें सुपरपोजिशन सीखा। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है? सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि एक साथ कई सारे चार्जेस यदि एक ही जगह पर रखे हुए हैं तो वो क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पर एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग ही आ जाती है, और वो कैसे आती है, वो उन सभी का वेक्टर सम आता है। तो यहां पर ये जो वेक्टर सम की बात हमने करी है, ये कुछ इस तरह से चलेगी अपनी, के पहले जैसे सबसे पहला सवाल था क्यू 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 क्यू, सब चारों तरफ बराबर चार्ज थे और दूरी भी बराबर थी, तो चार्ज बराबर दूरी बराबर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर, और इत्तेफाक से वो सभी के सभी एक दूसरे से कैंसिल आउट भी हो गए। इसीलिए यहाँ पर जो ई नेट आया था अपना वो शून्य आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई थी अपनी वो 0 आ गई। अभी हमने क्या देखा कि उसके बाद अगले क्वेश्चन में हमने एक ट्राइंगल रख दिया और चार्जेस को भी बराबर नहीं किया। अगर मैं चार्जेस को बराबर कर देता ना बच्चा, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक अगर मैं चार्जेस को बराबर कर देता ना बेटा, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही आ जाती 0 हो जाता। है, क्योंकि बराबर हो हाँ जाते, इक्वल और अपोजिट रहते, कट कट हो जाते जैसे। इसी ऐसे ही सवाल किया था एनसीईआरटी में, यही सवाल था। हाँ तो इक्वल वाले का सवाल है ना, एनसीईआरटी में हाँ है, हाँ बहुत सारी बुक्स में है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके सवाल आते हैं। सवाल का सर बेसिक, आपने हाँ cos बोलो बेटा। 120 की वैल्यू क्या रखी थी सर? कुछ भी नहीं रखी मैंने, कुछ भी नहीं रखी मैंने cos 120, मैंने कंपोनेंट किए। क्या किए अगर सर हमने? आप हाँ कंपोनेंट किए। देखो, ऑलवेज चूज द कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन व्हेनेवर यू हैव मोर देन 2 फोर्सेस इन्वॉल्व्ड। अगर फोर्सेस या वेक्टर, 2 से ज्यादा वेक्टर होंगे और तुम वो वाला √a² + b² + 2ab लगा दोगे तो तुम भाई साहब लंबा कर जाओगे क्वेश्चन को। नहीं सर हमने ऐसे किया ना, वो ट्रायंगल था इक्विलेटरल, हाँ
ठीक है सर। हाँ हमने सर बीच में से लाइन खींची सर, परपेंडिकुलर बनाया, हाँ हाँ ऐसे ऐसे डिस्टेंस निकाली। हाँ तो इस बार जो थर्ड वर्टेक्स था और जो सेकंड वर्टेक्स था, हाँ। वहां से खींचेंगे तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट में आएगी, एक इस तरफ जाएगा तो दूसरा उसके अपोजिट जाएगा। कौन कह रहा तुमसे, कौन कह रहा तुमसे, कैसी बातें कर रहा है? क्यों सर? कैसे अपोजिट अरे में चला जाएगा? अरे ये चल, इस वाले वर्टेक्स से एक जाएगा नीचे, ये जाएगा इधर, हाँ तो ऐसे ही तो कह रहे हैं हम। और ये जाएगा इधर, तो अपोजिट है क्या ये एक दूसरे के? अरे तो सब अब हम क्या बताएं, अब यही तो होता है सर ऑनलाइन क्लास में। ए चल बे, ऑनलाइन क्लास में हैं इतने टाइम पास अरे कर रहा है इतनी देर से, और ऑनलाइन क्लास को दोष दे रहा है। काय को सर टाइम पास कर, पूरा सवाल करके रखा सर। हाँ तो तुमने गलती कहाँ करी तुम बताओ ना मुझे, तुम खुद देखो, मैंने सॉल्व किया, तुमने अब वही- कंपोनेंट क्यों नहीं किए? हमने सर, अरे सर कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी तो सर। कैसे किया? इन दोनों हाँ। की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे अब बीच किन में दोनों से। की, किन दोनों की? ये जो दो ट्रायंगल है, ये जो दो हैं। इन दोनों की। हाँ इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, और इन दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच की में आएगी सर, कित बीच में बीच आएगी। बीच में आएगी? हाँ 120 में, 120 डिग्री का एंगल बनेगा बीच का। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल में आएगी। हाँ कितनी आएगी? अब बता रहा था यार, हम्म, ई आएगी सर, ई ही वही आएगी, आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ, है, सही है, आएगी। आई एग्री विद यू। ठीक है सर। ई और ही आ वो गई। सर ऊपर, अब सर वो ऊपर लगेगा। हाँ कौन? वो नीचे ठीक है। लगेगा ना दूसरा। हाँ, नहीं सर, जो नेट निकला वो ऊपर ही लगेगा ना, हाँ ऊपर ही आया। वो ऊपर लगेगा ना। और हाँ। जो ये था वो नीचे लग रहा है। E/2। हाँ, ये तो ई बाई टी क्यों होगा सर? क्योंकि वो चार्ज Q है ना, ये वाले चार्ज 2Q है। हाँ अगर इस Q 2Q के कारण अरे, E है, तो Q के कारण हाँ E/2 नहीं होगी। सर ऐसा जरूरी थोड़ी है। अरे बालक, कैसी कैसी बातें कर रहा है, बहकी बहकी सी। सर उसका हाथ तो दिखाना सही तो है सर। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपस में एक दूसरे में नहीं बोला करो। इधर देखो, अगर हम इससे दूरी, इस वाले चार्ज से, ऊपर वाले चार्ज से जो दूरी है, वो भी तो L/√3 है। तो फॉर्मूला निकालते हैं Q के कारण, K Q/R²। R की वैल्यू कितनी है? L/√3 का स्क्वायर। ये ऊपर चला गया। अच्छा ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये 2Q होगा यहाँ पर। फिर सर 6K फिक्स हो Q/L²। जाएगा। हाँ हाँ सर, अब आप हाँ देखो जरा। हाँ सही है ना, वो मैं सही देख रहा हूँ मैं। हाँ तो ये 3K Q/L² हाँ क्यू हो आएगी। जाएगा। हाँ ये आई। ये आ गई। जैसा इनको सर, हाँ सर इनको सुपर पोजिशन लगाएंगे, दोनों को जोड़ा जाएगा। अपोजिट होंगे ना एक दूसरे से। अपोजिट होंगे ना सर। वो 6 आ रहा है, 6K क्यू, हाँ तो उसमें से माइनस कर देंगे हाँ तो 3K क्यू बचेगा सर। हाँ 3K Q बचेगा, ये 2 नहीं आएगा हमारा वही इधर। तो आ रहा था 3K क्यू बाई स्क्वायर। बधाई हो, वेरी गुड। अरे सर हाँ, वो पिछली बार ही तो सही बताया था, आप फिर कह रहे थे आप गलत है। नहीं तो पिछली बार तो तुम्हारा सही सही था ना, मैंने गलत कब बोला पिछली बार? 100 रुपए चाहिए सर, 100 रुपए। चल 15 मिनट में करेगा, 100 रुपए मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा नेट चला जा, हम आंसर बताने वाले थे। हाँ 100 रुपए चाहिए सर। चलो मैं इसकी कार्यक्रम की सत्यता की जांच करूंगा मैं। अरे नहीं सर, 100 रुपए चाहिए। दूंगा दूंगा। अब इधर देखो, अगला क्वेश्चन और करते हैं। ओके चलो, और तुमने जो पिछले बार बताया था वो माइनस में भी तो बताया था रे। कहाँ बताया था? कैसी बातें कर रहा है। सर मैंने सुना था। माइनस कुछ बताया था, जो फालतू का सुनते हैं ये लोग। तुम ही कह रहे थे डाउनवर्ड होगी डायरेक्शन। देखो देखो सर, सुनो देखो सर, गलती बिल्कुल आप सही देखो बोल या रहे हैं देखो सर। या सर, ऐसा नहीं कहो आप। माइनस में तुमने कहा था यार। नहीं पैसे चाहिए सर, देखो माया साइंस का कुछ नहीं होता सर, वो तो साइन इंडिकेट करता है। क्या साइन इंडिकेट करता है? देखो माइनस सर, हमने पूरे सवाल बताया सर आपको, आपका भी गलत। डरो थोड़ा, इतना झूठ क्यों बोल। आए तुम चपरा। चलो शांत रहो। अरे चलो सर वो तो भाई है वहाँ। इधर देखो, इधर देखो।
इधर देखो काफी कुछ मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। सर पता है सर आपके कोचिंग में वजह से क्या मम्मी काम चीज? हम छोड़ के बगल में खड़ी हो गई थी करो सवाल 100 रुपए मिलेंगे 2Q, 3Q और 4Q। अब इसके सेंटर पे बताना है, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड ए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन के साथ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के साथ। चलिए जल्दी बताएं, अब तो कर सकते हो। डिस्टेंस कितनी होगी इसकी सेंटर से वर्टेक्स की? हर बार में प्राइस नहीं मिलता बेटा, अभी प्राइस वाला क्वेश्चन आएगा भी, बहुत सारे आएंगे क्वेश्चन। पहले बताओ। √2a/2। हाँ, यानी कि a/√2 ना अकेला, यस सर। तो r की वैल्यू a/√2। आप बताओ। अगर इसके कारण E है तो इसके कारण 2E होगी, इसके कारण 3E होगी और इसके कारण 4E होगी। जल्दी बताएं, मस्त एकदम। पिछली बार के डिस्कशन में बड़ा सही लगा मुझे। डिस्कस करना इज अ वेरी हेल्दी थिंग। निहाल ने भी अपना बहुत ही बढ़िया दिया। निहाल, दो बातें थी, एक तो तुमने आंसर थोड़ा लेट बताया, सबसे दिक्कत वाली बात, और दूसरी बात ये थी कि तुम डायरेक्शन सही से नहीं बता पाए, बाकी तुम्हारा सही था। सही मेहनत भी करी तुमने। और जो प्रिंस भैया हमारे साथ गूगल सर से, ये बार प्रिंस हमारे भैया साथ सर गूगल से नहीं ढूंढ पाए। क्यों रे सर प्रिंस? हाँ। हमारे साथ सर हर बार यही होता है क्या? कि सर हम सवाल सही करते हैं, हम्म। उसके बाद भी सर हमारे नंबर कम आते। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यही होता है सर हमारे साथ। चलो, अब अगली बार कोशिश करोगे, नंबर कम नहीं आएंगे, देख लेना। 10th में कितने परसेंट तुम आए? सर 86 थी। क्या हो गया सर, किसी ने कुछ भेजा होगा? हमें पता है आर नहीं होगा जी, हम तो मुंह से कह रहे हैं आर नहीं होगा। चलो, इधर बताओ मुझे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई और किधर आई? ईशा जैन, तुम यार बहुत स्लो काम कर रही हो बच्चा। और गांधी जी भी इतना आज आंसर नहीं बता रही है, पता नहीं क्या हो गया। ईशा, Yes. बताओ इसमें क्या नहीं आ रहा तुम्हें?
2 सेकंड से कर रहे हैं। इतना तो टाइम लगा देते हो छोटे छोटे सवालों में आप लोग। सर के क्यू बाय ए स्क्वायर 10 माइनस 2 रूट 10 डाउनवर्ड से डायरेक्शन। अरे नहीं यार, डाउनवर्ड तो नहीं आएगी डायरेक्शन ना। अब एक्शन हाँ, डायरेक्शन एकदम अपवर्ड आएगी, डाउनवर्ड नहीं आएगी। तुम खुद ही देख सकते हो ना, देखो जरा नीचे की तरफ डायरेक्शन में कौन कौन से दो छोटे छोटे हैं। नीचे की तरफ 2e है और e है। ऊपर की तरफ कौन है, 4e और e। तो ऊपर वाले जीतेंगे जो बड़े हैं, छोटे वाले कैसे जीत जाएंगे। कॉमन सेंस लगाया करो, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है बच्चा आप लोगों को। जैसे इसके लिए मैं आपको ऐसे भी कर लो ना कि आप आमने सामने कौन से हैं, 3 के सामने है e। सर तो हाँ बेटा, सर 4 रूट 2 के क्यू बाय ए स्क्वायर। 4 रूट 2 के क्यू बाय ए स्क्वायर। चलो अब देखते हैं, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए अपना। अपवर्ड डायरेक्शन है सर। देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब हम घटाएंगे तो 3q और 3e और e में से e जीतेगा, सॉरी 3e जीतेगा, और ऊपर की तरफ मतलब 3e की डायरेक्शन में आएगा 2e, और 4e में से 2e घटेगा तो बचेगा इधर भी 2e, और इन दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि एक स्क्वायर में 90 डिग्री पर उसके वो काटते हैं डायगोनल्स, और बस 90 डिग्री रहेगा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, इधर हम ऐसा कर सकते हैं। और तुमको मन करता है नहीं सर आपने तो पिछली बार कंपोनेंट करके किया, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि 3 थे वहां पर, यहाँ पर 2 हैं, बट स्टिल वी कैन ऑल्सो गो फॉर कंपोनेंट मेथड, कोई नुकसान नहीं है, अच्छा ही है। तो अगर हमें एंगल पता होने चाहिए बस, तो एंगल तो हमें पता है, ये एंगल आएगा 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री का, ये भी एंगल आएगा 45 डिग्री का। तो इधर आ गया अपना कितना, 2e cos 45। निखिल यादव कंपोनेंट करने आते हैं तुमको बेटा? निखिल यस सर बोलिए। कंपोनेंट करने आते हैं तुम्हें? हाँ सर। नहीं आते हैं तो बताओ, मैं बता दूं। कोई एक वेक्टर तो दिया थोड़ा है, दिखा देता हूं मैं, थोड़ा चलो। 2kq बाय a, Rn का आ रहा है 2kq बाय a, चेक करना पड़ेगा वो तो जैसे मान लिया कोई एक वेक्टर a दिया है और उसका किसी एक रैंडम लाइन के साथ एंगल दिया है थीटा, तो उसके कंपोनेंट होंगे जिस लाइन पे a थीटा दिया उस पर होगा a का cos कंपोनेंट, और a को बीच में रखते हुए cos के परपेंडिकुलर, मतलब cos के परपेंडिकुलर a को बीच में रखते हुए दूसरा कंपोनेंट आएगा sin थीटा। इस तरीके से हम इसके कंपोनेंट करते हैं, ठीक है, ये लिख यस लेना। सर। अब आ जाते हैं हम इधर, ऊपर आएंगे दोनों के, 2e sin 45 प्लस 2e sin 45। पहले तो cos cos वाले कट गए, तो e नेट आया हमारा ऊपर की तरफ, कितना आया 4e sin 45। sin 45 का मीनिंग 1/√2, तो 4 इंटू e की वैल्यू कितनी थी अपनी, e छोटे q के कारण चार्ज है ना, e बराबर आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू a/√2 का होल स्क्वायर, ये ऊपर चला गया 2, तो बचा के क्यू इंटू 2 अपॉन ए स्क्वायर, ये e की वैल्यू आएगी। ओके, आर एन का आ रहा है √2 के क्यू अपॉन ए पे ए तो होगा ही नहीं ना, ए स्क्वायर होगा, कैसी बातें कर रहे हो, ए तो स्क्वायर होगा ना, नीचे आर स्क्वायर होता है, तो e की वैल्यू के क्यू इंटू 2 अपॉन ए स्क्वायर, और साइन 45 के 1/√2। भाई साहब 8 के क्यू अपॉन, मतलब ये तो सर हम अभी आ गया 8kq अपॉन √2 a स्क्वायर। बस तो सही है, और √2 से चाहो तो ये काट दो, तो कितनी बार जाएगा, 2√2 टाइम्स ना, नहीं 4√2 टाइम्स, 4√2। सर बस हमारा तो 8kq अपॉन √2 a स्क्वायर, मतलब हमने अरे आगे नहीं किया था। वो ठीक है ना, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ, अगर इतना आया तो ठीक है। निहाल तुम्हारा कितना आ रहा था बेटा? सर हमारा भी आ गया। वेरी गुड। निहाल कितना आ रहा था? 4√2 के क्यू बाय स्क्वायर। बस सही है, बढ़िया। और किसका आ गया था? इसका आर्यन तुमने 2 बार गलत कर दिया,
√2 क्या? अब पहले तो ए होगा ही नहीं ना, असंभव है नीचे ए होना, ए पे तो स्क्वायर आ जाएगा ना। कोई समझ में नहीं आया हो तो पूछो। प्रिंस, तेरे को समझ में आया कुछ कुछ? यस और नो? प्रिंस, ए लड़के, तो मैं पक्का कह सकता हूँ इसको प्रिंस को आया नहीं है समझ में। बोल दिया आ गया सबके दबाव में आके। सर आगे सर बोलो, बताओ कहाँ से बताए सर आपको? पता नहीं क्या, अभी अगला कर दो ना, बताओ मत मुझे ठीक कहीं है से, बिना बिना कहीं गूगल फूगल पे देखे अगला कर दो बस। सही बात है। प्रिंस, तुमसे 1000 बार कहा अकेले बैठा करो। तुम क्लास करते करते 50 लोगों से बातें करते हो। प्रियंका, तुम अकेले स्वयं बैठा था सर वो। प्रियंका, तुम भी अकेले बैठती हो कि भीड़ में? सर आज अकेले बैठे, उस दिन सर मेहमान आ गए थे घर में इसलिए। गलत बात है। अब ये इक्विलेटरल नहीं है, लेकिन चार्जेस बराबर हैं। अब हमें बताना है सेंट्रॉइड पर। अकेले अगर आप बैठेंगे तो ही आप ठीक से कंसंट्रेट कर पाएंगे, एक बार में आंसर दे पाना है, ये सब चीजें। मैं इसीलिए आप लोगों को कहता हूं कंप्यूटर रखो, तो कंप्यूटर के रूम में बैठोगे तो इधर उधर ज्यादा मूव नहीं कर पाओगे, और कोई भी आपके कमरे में फिर आने से धीरे धीरे बचने लगेगा, अरे उसकी क्लास चल रही है अभी डिस्टर्ब नहीं करो, फलाना फलाना टाइप से। लैपटॉप पे सही पढ़ रहे हो? गुड। है लेकिन ये भी सेंट्रॉइड ही। अगर ये 15 है तो ये 7.5 हो जाएंगी। चलो ठीक है, मुझे कल बताना। क्लास अभी हम लोग खत्म करते हैं। हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स मतलब बेसिक जो शुरुआत है चैप्टर की हो गई। हम कल कुछ नया पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब परमानेंटली हम पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे से अगर नजदीक नजदीक रख दें, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल में होता है। वाटर मॉलिक्यूल कैसे मिलके बनता है? एक कैटायन और एक एनायन से। कौन सा होता है कैटायन? उसमें क्या बोला जाता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। अरे लड़के, H प्लस। हाँ, H प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। H H प्लस कैटायन होता है और OH नेगेटिव एनायन। हाँ, ये पूछ रहा था मैं। तो H प्लस और OH माइनस से मिलके बनता है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है, और वो एक बॉन्ड से, कौन से बॉन्ड से जुड़ता है H प्लस OH माइनस? कोवेलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड जो डिस्टेंस है ना वो बहुत स्मॉल रहती है, बहुत स्मॉल। जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज बराबर वैल्यू का बहुत नजदीक रखे रहते हैं,
और ऐसा भी नहीं है कि वो एक दूसरे से चिपक सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो एक दूसरे से भाग सकते हैं, मतलब फिजिकली इम्पॉसिबल है उन दोनों का दूर जाना और पास आना, तो फिर वो एक डायपोल फॉर्म करते हैं। आप लोगों ने पेटीज खाई कभी? Yes, sir. अवन में गर्म करके खाई? No, sir. किसने खाई अवन में गर्म करके? किसने खाई पेटीज? प्रिंस तूने खाई है? हमारे घर में अवन ही नहीं है। भाई घर में नहीं बनती है तो बाहर से लेके आते हैं, कभी अवन में गर्म कर लेते हैं, कभी मन रहता है तो। हाँ सर करिए बताइए सर। तो उसमें खाने में तुम्हें क्या अलग सा क्या लगा? कोई खास बात खाते टाइम पे अवन में गर्म करके? अवन में सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी ना? हाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे ज्यादा कुछ नहीं, अवन में गर्म करके जब हम खाते हैं ना तो उसके अंदर के, या समोसे के तुम अवन में गर्म करके खाओ ना तो उसके अंदर के आलू ज्यादा गर्म हो जाते हैं, बाहर की कवरिंग उतनी गर्म नहीं होती है। पता है ये वाली बात? ऑयल फॉयल No, की फालतू sir. बातें कर रहा है। नो सर, अभी अगली बार एक काम करना तुम लोग, अगली बार अवन, अवन है सबके घर में? अवन हो गई? नहीं है सर। अरे यार चलो जब, तो अगली बार चूल्हा। अगली बार अगर कभी मौका मिले तो करे। सर हमें जी बताओ, आर्यन भेज रहा आपको क्या चीज? ये जो आप हंस रहे हैं। अरे मैं हंस रहा है तो मैं किसी और बात पे हंस रहा। अरे हमें मैं- पता है मैं- भेज रहा होगा। मैं कह रहा था कि तुम लोग खरीदो, अवन खरीदो, प्रैक्टिकल करो कि उसमें समोसा गर्म करो अवन खरीद के, तो उसमें अरे इतना महंगा समोसा नहीं खाने। तुम पता करोगे कि उसका सर आप आलू अपनी कोचिंग में बुलाना सर, अवन ले लेना, सबके लिए समोसे मंगा देना। उसमें आलू जो है वो ज्यादा गर्म हो जाता है जितना बाहर का कवरिंग गर्म नहीं होता। तो अगर तुम समोसा अवन में गर्म करके खाओगे ना तो तुम जरूर जलोगे, डेफिनेटली जल जाओगे, मुंह सर, तुम्हारा डेफिनेटली जलेगा। मतलब सर फिजिक्स भी बहुत अच्छी होती है, आदमी को बहुत चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, समोसा गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं गरम तो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन गरम होने का स्टाइल कैसा है? अंदर ज्यादा अरे गरम हो गया, बाहर कम गरम हुआ। तो वही बात हुई, रजनीकांत कैसे आ रहे हैं, अक्षय कुमार कैसे आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल प्योर फिजिक्स है अपनी। चलो ठीक है, अब अच्छा, क्लास खत्म करते हैं अपन लोग, ठीक है? जी ओके सर। बाय, चलो ठीक है। बाय सर। Thank you, सर sir. कल के Thank नोट्स you, भेज sir. देना सर, कल हाँ के चलो, नोट्स भेज देना सर। भेज दूंगा सर भेज दूंगा बेटा, भेज दूंगा। मैथ की लिंक सर। और हाँ भेज रहा हूँ।